Hello everyone, Shivani Bhardwaj is here. Welcomes you on my channel. Please like, subscribe and my channel and share also. Everyone, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 4 डिजिट नंबर्स के ऊपर। आप सब इस चीज़ से तो सिमिलर हैं, जैसे 2, 9 एंड 29। 29 में 9 की प्लेस क्या होती है? वंस, और 2 की टेंस। इतना तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। ऐसे ही ये 789 है कुछ लिखा हुआ, तो इस 9 की क्या हुई? वंस, इसके टेंस और इसकी 100। ऐसे इसके आगे अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो इसकी प्लेस क्या हो जाएगी? 10,000। 1000 के लिए साइन है TH। 1000 वंस, टेंस, 100, 1000 और इसके बाद 10,000, ठीक है। तो अब ये आते कैसे 1 से टेंस कब बनते हैं, 10 से 100 कब बनते हैं, और 100 से 1000 कैसे बनते हैं, अब ये सीखते हैं। मतलब 1 से टेंस, 10 से 100 और 100 से 1000। जब वंस मतलब एक जब 10 बार हो जाए, देखो 10 आपके पास मान लो 1 रुपया है, ठीक है, वो आपके पास 10 हो जाए तो कितने हो जाएंगे? 10 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा? टेंस बन जाएंगे आपके, है कि नहीं। ऐसे ही जब टेंस मतलब 10 रुपये मान लो, जब आपके पास टेंस क्या कहता है 10 हो जाएंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ऐसे ही 100 आपके पास फिर 10 हो जाए तो कितने बन जाएंगे? 1000। आ रही बात में? एक बार और मैं समझा देती हूँ इस चीज को। ये आपका वंस, टेंस, 100 एंड ये आपका 1000। बेटा वंस का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू। टेंस का मतलब 10 वैल्यू। 100 का 100 और 1000 का 1000। वंस मतलब एक आपके पास अगर कितनी होगी ताकि आपके पास टेंस बन जाए? एक है, 1 रुपये से कंसीडर लेते हैं हम इसे। मान लो आपके पास 1 रुपये है, 1 रुपये से कितने होने चाहिए आपके पास? 1 रुपये के सिक्के कितने होने चाहिए आपके पास ताकि 10 रुपीज़ हो जाए? 10 चाहिए, तो आपको कितने चाहिए? 10। तो आपको जब 1 से टेंस करना तो आपको कितने चाहिए? टेंस। मतलब कि एक टेंस में कितने वंस होते हैं? 10 वंस। आया समझ में? एक टेंस में कितने वंस होते हैं? 10 वंस। ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं 10 से 100। 10 से 100, टेंस मतलब 10 रुपये। 10 रुपये, 10 रुपये के आपके पास कितने सिक्के हो, कितने नोट हो ताकि आपके पास 100 रुपये हो जाए? फिर से 10, फिर से 10। तो मतलब इससे आप क्या समझते हो कि एक हंड्रेड में कितने टेंस होते हैं? 10 रुपये के कितने सिक्के नोट होने चाहिए ताकि 100 हो जाए? 10। ऐसे ही सिमिलर 100 के कितने नोट्स होने चाहिए ताकि 1000 टेंस? आगे समझ में? एक बार इसे कहते फिर समझ लो, इस चीज को मेन याद कर लो। 1 टेंस, एक टेंस में कितने होते हैं आपके? कितने होंगे वंस? इनको पैसे से हिसाब लगाओ। एक वंस मतलब 1 रुपया। 1 रुपये आपके पास ऐसे कितने होने चाहिए? 10 ही तो होने चाहिए, तभी तो 10 रुपये आएंगे। तो एक टेंस इज इक्वल टू मतलब 10 वंस। ऐसे ही 100, 100 रुपये आपके। 100 रुपये कब बनेंगे? जब आपके पास 10 रुपीज़ के कितने नोट हो? 10। नहीं तो एक काम करना, आज कहता सिक्के गिन लेना और नोट वगैरह आराम से 10 रुपये के गिनना, 10 रखना साइड में, 10 रुपये के ऐसे नोट रख लेना, ठीक है। और इन्हें गिनना ऐसे 10 रुपये के मम्मी से ले लेना गिन गिन के, ठीक है। अब फिर गिनना 10 रुपये के ले लिए, 1 2 3 4 ऐसे गिनना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। देखो 100 रुपये बैठे ना, 100 रुपये बैठ रहे नहीं बैठ रहे? 100 रुपीज़। तो ऐसी है, ऐसी सिक्के के साथ ले लेना, 1 रुपये के 10 सिक्के ले लेना, ये सिक्के ले लेना और इन्हें गिनना। देखो 10 रुपये बैठेंगे, टेंस मतलब एक टेंस। आई बात समझ में? ऐसे ही अब 1000, 1000 में कितने होते हैं?
1000 में कितने 100 होंगे? 10 100। आगे समझ में? इन्हें अब लर्न कर लो अच्छे से, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर लो। ओके, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में कुछ ऐसे दिया होगा, देखो 1 10 इज इक्वल टू 10 वंस, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस एंड 1000 इक्वल टू 10 100। आ गया समझ में? ये है वो जो मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है? ओके, चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। न्यूमरल्स में लिखना है। एक बताओ 78 लिखा है, जैसे इसको तो आप लिख ही दोगे, क्या होता है 70 और आपका 8। एक बार चाहे तो मैं दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ सारे फिर से ही। चलो तो मैं दोबारा ही रिकॉल कर, जैसे बेटा 8 है, 8 कौन सी प्लेस पे है? नॉर्मल वंस। तो 8 को तो तुम्हें पता ही है कैसे लिखते हैं, EIGHT 8, ठीक है? ऐसे ही अगर लिखा हुआ है 13 तो इसे भी कैसे लिखना आता है आपको पता ही है, 13। इतना तो आपको आता ही है। अब क्या कहते हैं, एक और मैं करके दिखा देती हूँ। 78 वंस टेंस, तो ये 78। बेटा जो पढ़ते हो उसे लिखा करो, हमेशा यही गलती होती है, तुम बोलते कुछ और लिखते कुछ और। उससे क्या बोला है 7, पहले तो बोला 7, ठीक है? 70 बोला है ना, तो टी लिखो 70, और फिर क्या बोला 8, तो 78। आया समझ में? क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखती हूँ, इस वजह से मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिलवा रही हूँ। एक बार और देख लो, चाहे एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ इसी टाइप का ही। जैसे मान लो ये 58 है, 58 को क्या बोलते हैं हमें पता है सबको, क्या बोलेंगे 58। तो पहले फिफ टी 50 और फिर 8, तो हमारा 58। आगे समझ में? अब 3 डिजिट के नंबर देखो, ये कौन सी प्लेस है, वंस, टेंस और ये 100। इसको सबसे पहले बोला कैसे जाएगा, क्योंकि ये 100 की प्लेस पे, तो ये 100 हो गया, ये क्या हो गया 100। तो पहले 100, 100 और फिर ये क्या टेंस पे है, तो ये क्या बोले जाएंगे 23। इसे ऐसे तो बोलेंगे 123, 120 और हमारे ये 3। आया समझ में? एक और ले लेते हैं इसी का एग्जांपल। जैसे ये है 476 वंस टेंस 100, 4 पे है 100, तो क्या हो गया सिंपल आपका पहले 400, ये हो गया 400। फिर ये क्या 76 76 70 नॉट 17। बेटा अगर ये 17 है तो ये है 17, और जब आप 70 बोल रहे हो तो ये क्या है 70, तो ये कौन सा 70 और फिर हमारा 6, तो ये क्या हो गया 476। आगे समझ के? अब हमारे चलते हैं 4 डिजिट नंबर। जैसे लिखा है 3176 वंस टेंस 100 और ये हमारा क्या हो गया 1000। ये 1000 पे है तो ये कितना है 3000, 3000। फिर ये 100 पे 100 और फिर ये बाकी की 76 है 76। बस इतना सी तो है। एक दो और देख लेते हैं 1039 1000 100 टेंस और ये हमारा वंस। बेटे 1000 पे ना, तो 1000 पे कौन सा वाला है 1, तो 1000 हो गया। और फिर 100 पे क्या है 0। जब 0 है तो मतलब कुछ नहीं लिखना आपको, ना 100 ना कुछ, बस छोड़ दो, लीव इट। अब ये क्या बचा 39
39 को क्या लिखेंगे हम? अगर 39 है तो क्या बोलेंगे? 39, बस 39 है तो 39, बस 1039। एक और इस टाइप का ले लेती हूँ, 0 टाइप का, 1708, 1000, 100, टेंस, वंस। बेटा 1000 पे कौन सा है? 1, तो ये क्या हो गया? सिंपल 1000। फिर 100 पे क्या है? 7, तो 700। फिर टेंस पे क्या है? 0, 0 है तो कुछ नहीं लिखना। अब लास्ट में क्या बचा? 8, 8 बचा है, लास्ट है 1 है तो 8 का बस 8, तो क्या हो गया? 1708। आगे समझ में? अब अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। डिजिट है आपकी 3047, 3047। ये कौन सी है? वंस, टेंस, सॉरी कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें तो। थ्री ज़ीरो फोर सेवन, ये कौन सा आपका हो गया? वंस, टेंस, 100, और ये आपका हो गया 1000। बेटा 1000 पे क्या है? 3, तो पहले क्या आ गया आपका? 3000, ठीक है। फिर 100 पे क्या? 0, 0 है तो कुछ नहीं लिखना। फिर बाकी क्या बचा? 47, 47, 47, तो इसे बस सिंपल लिख दो 40 और 7, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका 5330, 5330, वंस, टेंस, 100, और फिर ये हमारा 1000। 1000 पे प्लेस पे क्या है? 5, तो क्या आ गया सबसे पहले? 5000। फिर 100 पे क्या है? 3, तो क्या हो गया? 300। फिर टेंस पे क्या है? 3, टेंस पे 3 है, बट 0 1 है, तो टेंस पे 3 है ना, ये क्या लिखा है? 30, टेंस 1, तो आप इसे क्या बोलोगे? 3 थोड़ा ना बोलोगे, 30 तो बोलोगे, तो क्या हो गया? 30, तो क्या गया? 5330। ओके, आया सन में? नेक्स्ट 7005, नेक्स्ट है 7005, ये कितने पे है? 1000, और ये हमारा वंस, बाकी सब कुछ नहीं है, 00, तो 7 पे 1000 है तो क्या आ जाएगा? 7000, ना 100 है ना 10 है, तो कुछ नहीं आएगा, और बचा हमारा सिर्फ 5। 5 को हम कैसे लिखेंगे? सिर्फ 5, 5, बात खत्म, सिंपल। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट 5703, ये हमारा 1000, फिर 7 हमारा 100, 0 पे टेंस और 3 पे 100। 5 पे 1000 है तो क्या हो गया? 5000, ठीक है। फिर 7 पे 100 है तो क्या हो गया? 700। फिर 0 पे टेंस है, टेंस पे क्या है? 0, तो कुछ नहीं लिख रहा, छोड़ दो। फिर लास्ट में हमारा 3, तो 3, तो क्या हो गया? 5703। आगे समझ में? नेक्स्ट है 6059, नेक्स्ट क्या था हमारा? 6059, 1000, 100, टेंस, और ये हमारा वंस। 1000 की प्लेस पे क्या है? 6, तो क्या हो गया आपका? ये सबसे पहले 6000,
करते हैं 6059। बेटा 6 कौन सी प्लेस पे है? 1000, वंस 100, 5 टेंस और वंस पे है 9 हमारा। 1000 की प्लेस पे क्या है? 6, तो कितना हो गया? 6000। 6000। ओके। नेक्स्ट 100 की प्लेस पे क्या है? 0। जब 0 है क्या है? कुछ नहीं लिखना, लिव इट। टेंस पे क्या है? 5 5 और उसके बाद क्या है? 9। 5 9 59 50 और फिर ये हमारा हो गया 9। आगे समझ के? गुड। इसी टाइप के आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर चढ़ते हैं अब हम। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है एक बार फिर से, बिना देखे सॉल्यूशन को देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो चाहे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमरल्स। इन नंबरों को अब न्यूमरल्स में लिखना है, मतलब नंबर में। सबसे पहले इसकी ट्रिक ये है, 1 10 100 लिख लो। क्या लिख लो? 1 10 100 और 1000। क्या लिखा हुआ? 3000। 3000 ना, ज़्यादा करीब हो गया। 1 10 100 और फिर हमारा 1000, ठीक है। 3000। 1000 कितने हैं? 3 लिख दिया भाई। 400। हंड्रेड्स कितने हैं? 400 और फिर सिर्फ 6। 6 मतलब 6, वंस की प्लेस है 6। टेंस की इन्होंने बात करी नहीं, तो टेंस की जगह क्या आ गया? 0। आ रही समझ में? एक बार और जगह मैं समझा देती हूँ, फिर से देखो। सबसे पहले न्यूमरल्स का लिखने का तरीका, इन्हें लिख लो 1000 100 टेंस और वंस। 3000। 1000 कितने हैं? 3 3। 400। हंड्रेड्स कितने हैं? 4। फिर ये 6 6 मतलब 6 6 तो आप ऐसे लिखोगे, वंस की प्लेस का है तो बस अब ये वंस में आ जाएगा 6। टेंस की इन्होंने कहीं बात नहीं करी, तो आ गया आपका 0 यहाँ। आया समझ में? अब हम बी पार्ट को चलते हैं। 6340। सबसे पहले काम क्या करना है? वंस टेंस 100 एंड 1000। 6000। 1000 कितने हैं? 6 लिख दिया। 300। हंड्रेड्स कितने हैं? 3। एंड ये क्या लिखा है? 40। 40 कैसे लिखते हो आप? 40। बस बात करो, 40 लिख दो, है ना इजी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। सी 8056। सबसे मेन काम, वंस टेंस 100 1000। 8000 लिखा हुआ है, 8000 के नीचे एक, ठीक है। अब इसके ये देखो क्या लिखा है? 56। 56 कैसे लिखोगे आप? 56 ऐसे। 50 कौन सा टर्म? 6 तो क्या है? कौन सा टर्म है बेटा? वंस। और 50 कौन सा दिखाता है? टेंस। 100 की बात करी नहीं, तो 100 यहाँ पे क्या है हमारा? 0। और टेंस पे क्या है? 5 और ये हो गया 6। आए समझ में? चाहे एक बार और समझ लो इसे। ये क्या लिखा हुआ? 8000। 8000 की तो बात खत्म। 100 इन्होंने कुछ लिख नहीं रखा, 0। 56। 56 को कैसे लिखते हो आप? 5 6 56, बात खत्म, यहाँ लिख दो, क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही कहता है डी पार्ट। देखो 4000। 4000 1000 के नीचे क्या लिख दिया? 4। 700। 100 के नीचे लिख दिया 7। और कुछ तो कहीं नहीं इन्होंने, तो कुछ नहीं कहा तो बस छोड़ो, ना कहे ना सही, 0 0 लिख दो, बात खत्म। आगे समझिए, चाहे दोबारा समझ लो क्या कहिए इस क्वेश्चन में। 4000, 4 तो 1000 है, 1000 है भाई, ले 4। 700। 100 कितने हैं? 7। टेंस और वंस है ही नहीं, 0 0। अब ई पार्ट पे चलते हैं। 2000 1000 100 टेंस 1। 2000 1000 कितने हो गए? 2। 600 600 हो गए भाई। और फिर 34 34 3 4 34। था ना कितना इजी? इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लो और अपने बुक्स में उतार लो, कॉपी में उतार लो और दोबारा प्रैक्टिस करो।
अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द कॉन्सिक्यूटिव न्यूमरल्स। काउंट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे काउंट करना है, आगे की चीज लिखनी है, ठीक है। 1008 के बाद क्या आएगा? 1009। 1009 के बाद 10109 के बाद 10 आता है, फिर 1011 आता है, ऐसे 1012 12, मतलब काउंटिंग करनी है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही 3097 है तो क्या आएगा? 3098, 3099 और 99 के बाद क्या हो जाएगा? 100, तो 3100। फिर 100 है ना, तो 100 के बाद क्या हो जाएगा? 101। आगे समझ में? इन दो बार खुद ट्राई करोगे, ओके। बस प्लस करना है, नंबर्स आगे करने, काउंटिंग चलानी है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, काउंट बैकवर्ड। अब क्या करना है? बैकवर्ड मतलब माइनस करते चलेना है। देखो बेटा 5430 है, 5430, तो इससे पहला वाला नंबर क्या होगा? नहीं तो माइनस करके देख ले करी, इसको इस दिया एक तो क्या हो गया? 10, 10 में से एक गए 9, 3 ने एक दिया था तो 2 बचा, 5429। क्या हुआ यहाँ पे? 5429। लास्ट की डिजिट एक माइनस करना है तो लास्ट की डिजिट माइनस करते चलो। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5429 है ना, 229, 9 में से 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 28। फिर ऐसे एक और बार माइनस कर दो, 5427। ऐसे ही अगला भी 5426। बस ऐसे ही करना है। अब मैं सी पार्ट करवाती हूँ, जैसे ये है, क्या है? 3000। पहले मैंने 1 माइनस करा तो कितना हुआ? ये तो 0 इसने इसको दिया, 2 बचा, 10, फिर इसने इसको फिर दिया, फिर इसने फिर इसको दिया। कई बार बच्चों को आता नहीं है, चाहे मैं दोबारा समझा दूँ। 3000 में से 1 माइनस कैसे करते हैं? देखो बेटा ध्यान से देखना, ये 3000 है, 1 माइनस ये तो 0 में से 1 माइनस हो नहीं सकते, तो इससे उधार ले लेगा, इससे कैरी ले लेगा। 3 ने इसको 1 दे दिया, 3 ने 1 दिया तो इसके पास कितना हुआ? 2। फिर ये 10 हो गया, 10 ने क्या करा? इसको भी 1 दे दिया, 10 में गया 9 बचा, इसने 1 दे दिया, फिर ये फिर इसको दे देगा, तो ये 9 हुआ और इसने इसको दे दिया, तब ये क्या हुआ? 10, 10 में से 1 गए 9, 9 में से कुछ भी नहीं गया, 9, 9 और 8 2, डिजिट क्या है? 2999। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2999। अब इसका फिर बैकवर्ड करने है, लास्ट डिजिट माइनस करते चलो, तो क्या हो जाएगा? 2998, 9 में से 1 गया 8। फिर ऐसे अगला 2997 और फिर ऐसे अगला 2996। बैकवर्ड मतलब माइनस करते चला है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट। प्लेस वैल्यू लिखनी है हर एक की। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख ही सकते हैं 2843, इसकी प्लेस वैल्यू लिख रही है। सिंपल बता दीजिए कि ये क्या होता है? वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। बस यहाँ लिख देना है। 3 किसकी प्लेस पे है? वंस, वंस। 4 टेंस, 8 100 और फिर 2000। बस बिल्कुल ऐसे ही सेम आपका ये बी पार्ट। 2 किस प्लेस पे है? वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000। ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी था, ये तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। राइट द नंबर फॉर्म फ्रॉम द प्लेस वैल्यू। अब क्या करना है? प्लेस वैल्यू में से देख के अब नंबर लिखने हैं, ठीक है बेटा। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा? वंस, टेंस, 100 और फिर 1000। ये 9 है, वंस की प्लेस पे होगा 9। 20 है, 20 मतलब 2 टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ 2, क्योंकि 20 है ना। 800, 800 मतलब 8 की 100 की प्लेस में क्या आएगा? 8। 6000,
1000 कितने मतलब 6, तो 1000 की जगह पे क्या आ गया 6। दोबारा बी पार्ट दिखा देती हूँ मैं आपको। वंस, टेंस, 100 और ये आपके 1000। वंस कितने 8 लिख दिया। टेंस कितने हैं 1 टेंस है। 700 कितने 100 से 7। 5000 कितने 1000 है 5। ऐसे आपका नंबर आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब हम सी पार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000। ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। अब तो ये है वंस, टेंस, 100 और फिर ये 1000। 7000 मतलब 7000, 1000 की जगह 7 लिख दिया। 0, 100 कुछ नहीं है 0। 80 मतलब 8 टेंस और वंस की जगह है ही 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। इसकी मैंने एक वीडियो वैसे बनाई रखी है ऑलरेडी, आप चाहे उसमें एक बार देख सकते हैं। मैं एक बार और चाहे फिर समझा ही देती हूँ। बेटा ये देखो, ये कौन सा है वंस, ये टेंस, ये 100 और ये आपका 1000। 4 किस प्लेस पे है 1000, तो कितना हो गया 4000 प्लस 7 किस प्लेस पे 100, 700। फिर 3 कौन सा है टेंस, तो ये 30 और फिर ये 0 है तो 0। आगे समझ में। सी पार्ट दिखा देती हूँ। ये कौन सी प्लेस पे है 1000, तो 3000। 100 और टेंस तो कुछ है ही नहीं, तो छोड़ दो, लीव इट। जब 0 है तो छोड़ दो, नहीं है भाई उसके पास पैसा, छोड़ो। अभी क्या 6, तो 6 तो वंस प्लेस पे है तो 6 का 6। आगे समझ में। अगर फिर भी 1% आपको ना समझ में आया तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो तक बना रखा है एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म के। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा तो देख लेना आप, नहीं तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, प्लस वीडियोस देखिए, बहुत वीडियोस डाली है मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, राइट दी शॉर्ट फॉर्म। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड तो थी, अब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी में वंस, ये टेंस में दे रखा है 30 ना टेंस है, ये 200 है मतलब 100 है, और ये 6000 है मतलब 1000 है। तो कैसे लिखेंगे वंस, टेंस, 100 और फिर 1000। बेटा वंस की प्लेस पे गया 7 लिख दिया। टेंस के पे 30 मतलब 3 टेंस। 100 कितने हैं 200 तो 2। 1000 कितने हैं 6, तो क्या हो गया 6। ये हो गया हमारी शॉर्ट फॉर्म, सिंपल। ऐसे ही वाला ये देखो, वंस तो है ही नहीं इसमें, वंस दिख रहा है आपको नहीं ना, तो वंस की जगह क्या हो गया 0। टेंस कितने हैं 77। 100 कितने 8 और 1000 कितने 8 8 6। ओके, डी पार्ट और देख लेते हैं एक बारी। 7000 प्लस 6 वंस, टेंस, 100, 1000। 7000 7 तो ही आ गया, 6 मतलब वंस ही हो गया। 100 टेंस की कुछ नहीं दे रखी वैल्यू, तो क्या लिखोगे आप 0। आगे समझ में, ठीक है क्लास। एक बार इसको भी देख लो आप, एक्सरसाइज को दोबारा करनी है क्योंकि आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्लास आज के लिए इतना ही। क्या कहते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अब क्या कहते हैं नेक्स्ट टर्न पे, और इसमें क्या कहते हैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राउंड ऑफ का। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, और जब तक इस जो मैंने आज करवाया उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करें ताकि समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। बाय बाय।